नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आज हम एक और इम्पोर्टेंट आईआर के टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल और आज के पेपर में न्यूज आया कि यूके के द्वारा जो चागोस आइलैंड है उसे मॉरिशस को देने का फैसला जो पहले ही कर लिया गया था उसको उन्होंने क्या किया है, अमली जमा पहनाया है। यानी कि अभी आप देखोगे न्यूज निकल करके आई है कि यूके साइन चागोस डील विथ मॉरिशस। और यहां पर आप देखोगे कि भारत सहित जो भी मॉरिशस के अच्छे देश मित्र देश हैं उनके द्वारा इसका स्वागत किया गया है। तो भारत के द्वारा जो चागोस डील हुई है यूके और मॉरिशस के बीच में उसको वेलकम किया गया है। तो हम समझेंगे कि आखिर जो चागोस डील है यानी कि चागोस आइलैंड को जिस तरीके से अभी उसकी जो संप्रभुता है उसको मॉरिशस को देने की जो स्वीकार कर ली है यूके ने और डील भी साइन कर लिया है, इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, भारत किस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले से जुड़ा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने का प्रयास करेंगे कि चागोस आइलैंड को लेकर के ये पूरा का पूरा विवाद कब से था, क्या था और भारत में इसकी भूमिका क्या थी। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो ब्रिटेन है साइन अ डील ऑन थर्सडे, यानी कि कल जो था ब्रिटेन ने मॉरिशस के साथ एक ट्रीटी साइन की, एक डील साइन की। और यहाँ पर जो चागोस आइलैंड है उसकी जो सोवर्निटी है वो मॉरिशस को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चागोस आइलैंड की, लेकिन एक और आइलैंड है इससे जुड़ा हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं डियागो ग्रेसिया। तो डियागो जो ग्रेसिया है उसकी, हालांकि वो डियागो ग्रेसिया जो है वो किसका पार्ट रहेगा, मॉरिशस का पार्ट रहेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि डियागो ग्रेसिया में जो सैनिक एस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है किसका, यूएस और यूके का, वो अभी भी उन्हीं के हाथों में रहेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिटेन है वो काफी समय से, लंबे समय से चागोस आइलैंड और खास करके जो डियागो ग्रेसिया है वहां पर जो उसका मिलिट्री बेस है उसको कंट्रोल कर रहा था यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलकर के। और यहां पर ब्रिटेन ने चाहे वो चागोस आइलैंड हो चाहे वो डियागो ग्रेसिया हो, सभी का जो सोवर्निटी है वो किसको सौंप दिया है, मॉरिशस को सौंप दिया है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि डियागो ग्रेसिया में जो मिलिट्री बेस है वो अभी भी अगले 99 सालों तक के लिए यूएस और यूके के द्वारा ही संभाला जाएगा। तो इसको लेकर के क्या डील हुई है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक पे सभी मुद्दों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि यूपीएससी और बीपीएससी का जो नया बैच है वो 2 जून से शुरू होने वाला है। और अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। तो पटना ऑफलाइन सेंटर पर आकर के आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस में 35% तक का ऑफ यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यानपूर्वक अपने याद रखनी है। इसके अलावा आप देखोगे कुछ और अपडेट हैं जो कि आप ध्यान रखोगे। हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर आप देखोगे मंथली जो करंट अफेयर्स के मैगजीन हैं, चाहे वो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं या फिर आप देखोगे कि प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हैं या फिर एनसीईआरटी के नोट्स, ये सब कुछ वहां पर आप सभी के लिए क्या है, अवेलेबल है। तो आप लोग अनअकैडमी के वेबसाइट को विजिट करके इन सभी चीजों का लाभ उठा सकते हैं, ये आपके लिए काफी काम का है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपके प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया किया जा चुका है। और ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको उपलब्ध यहाँ पर हैं। तो 2 जून से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको कि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि चागोस आर्कोपेलोजी या फिर चागोस आइलैंड को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो हमारे सामने आया है। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि आखिर चागोस आइलैंड या फिर जो चागोस आर्कियोलॉजी थी उसको लेकर के पूरा का पूरा डिस्प्यूट है क्या। तो अगर हम चागोस आर्कियोलॉजी की बात करें, यानी कि हम अगर बात करते हैं चागोस द्वीप समूह की,
तो आपको ध्यान में रखना है कि यह छोटे छोटे 58 आइलैंड्स का क्या है, एक द्वीप समूह है, आर्किपेलाजी है। और यहाँ पर अगर हम इसका लोकेशन देखें, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका लोकेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कहा आपको ध्यान में रखना है कि ये जो चागोस आर्किपेलाजी है वो मालदीव से, है ना, मालदीव से 500 किलोमीटर, है ना, साउथ में जो है आप देखोगे एस्टेब्लिश है। तो 500 किलोमीटर साउथ ऑफ द मालदीव इन द इंडियन ओशियन। तो मैप से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से इसको आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन, और यहां पर आप देखोगे तो इंडिया इंडिया का अपना कोस्ट, ये रहा आपका मालदीव, और यहां पर है ये चागोस आइलैंड। तो मालदीव से ज्यादा इसकी दूरी नहीं है, और अगर देखा जाए तो भारत से भी ज्यादा दूरी इसकी नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे, अगर डियागो ग्रेसिया भी है, और यहां पर अगर कोई मिलिट्री बेस है, तो कोई भी देश आसानी से क्या कर सकता है, पूरे हिंद महासागर में यहां से नजर रख सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वही इसे जो है अपने आप में क्या बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा कि मालदीव से 500 किलोमीटर की दूरी पर साउथ में आप देखोगे एक आर्किपेलाजी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चागोस आर्किपेलाजी। तो ये मैप जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आईआर के आधे चीजों को आप आसानी समझ सकते हो अगर आपको मैप ध्यान में है तो। अगर हम देखें तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये चागोस आर्किपेलाजी, और यहाँ पर आपका डियागो ग्रेसिया। तो डियागो ग्रेसिया जहां पर क्या है, मिलिट्री बेस है यूके का और यूएस का। और आसानी से आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर किसी का भी मिलिट्री बेस है तो वो आसानी से अफ्रीका के ये तटीय इलाके, या फिर पूरा का पूरा आप देखोगे यहाँ पर जो हिंद महासागर का एरिया है, जहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लेन्स गुजरते हैं, व्यापारिक जो मार्ग है वो गुजरते हैं, उस पर आसानी से आप देखोगे कि कोई भी देश नजर बना करके रख सकता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखोगे अगर हम इस पूरे के पूरे जो आइलैंड है उसकी बात करें, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आइलैंड है ना, जो हम लोग बात कर रहे हैं चागोस आर्किपेलाजी की, तो कहा जाता है कि 18वीं सेंचुरी तक, फ्रेंच के आने से पहले तक ये क्या थे, अनहैबिटेड थे। अनइनहैबिटेड मतलब क्या थे, फ्रांसीसियों के आने से पहले तक अगर आप देखोगे कि 18वीं शताब्दी के तक ये द्वीप जो है वो क्या थे, निर्जन थे, अनइनहैबिटेड थे। और आगे चल करके आप देखोगे फ्रेंच ने क्या किया, अफ्रीका और इंडिया से जो स्लेव थे उनको लेकर के वो यहाँ पर आए, और यहाँ पर इन्होंने जो है कोकोनट का जो है खेती करना शुरू किया। तो याद रखिएगा कि आज जो वहां पर बसे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडिया या अफ्रीकन मूल के लोग हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, जो कि क्लियर करता है चागोस आइलैंड की पूरी कहानी को। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि फ्रेंच द्वारा अफ्रीका और इंडिया से जो लेबर लाए गए थे, जो स्लेव लाए गए थे, और उनके द्वारा जिस तरीके से कोकोनट प्लांटेशन वहां पर की गई थी, वहां पर आप देखोगे कि उसके बाद से वहां पर जो है बसावट, है ना, लोगों की बसावट जो है शुरू हुई। आगे चल करके यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1814 में, याद रखिएगा 1814 में जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा फ्रांस ने क्या किया था, जो मॉरिशस है और उसके साथ जो जुड़े हुए आइलैंड है, इसमें चागोस आर्किपेलाजी भी है, उसको उन्होंने किसको सौंप दिया था, ब्रिटिश को सौंप दिया था। तो यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना है, ट्रीटी ऑफ पेरिस जो कब हुआ था, 1814 में, जिसके द्वारा फ्रांस ने जो है मॉरिशस और चागोस आर्किपेलाजी को जो है किसको सौंप दिया, ब्रिटेन को सौंप दिया। और उसके बाद से ब्रिटेन लगातार जो है इस पर अपना राज करता आया है। अब यहां पर अगर हम ब्रिटेन की बात करें और चागोस आइलैंड की बात करें, तो याद रखिएगा कि 1965 में जो है ब्रिटेन ने क्या किया था, मॉरिशस से चागोस आइलैंड को अलग किया, और चागोस आइलैंड और कुछ और आइलैंड को मिलाकर के उसने क्या बनाया, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BIOT। तो ये कब किया गया था, 1965 में। 1965 में ब्रिटेन ने क्या किया, जो चागोस आइलैंड है उससे जो है मॉरिशस को अलग किया, और इन्हें मिला करके क्या बनाया, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी BIOT। और यहां पर आप देखोगे इसके लिए जो यूके की गवर्नमेंट थी उसने मॉरिशस को उस समय चागोस आइलैंड को अलग करने के लिए उस समय जो है 3 मिलियन पाउंड जो है उसको दिए थे।
ठीक है ना। तो ये सारे बातें आपको ध्यान रखना, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर यूके और मॉरिशस के बीच में चागोस आइलैंड को लेकर के पूरा का पूरा डिस्प्यूट क्या था। तो 1965 में मैंने क्या बताया कि ब्रिटेन ने क्या किया, मॉरिशस से जो चागोस आइलैंड है उसको अलग किया, और इसके बदले में मॉरिशस को उसने क्या दिया, 3 मिलियन पौंड। और यहां पर जो चागोस आइलैंड है उसको उसने क्या बोला, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। और यहीं पर आप देखोगे कि 18 1900 1968 में, याद रखिएगा 1968, 1968 में, 1965 में मॉरिशस से अलग करता है किसको, चागोस आइलैंड को। और आगे चल करके आप देखोगे 1968 में इंडिपेंडेंस मिलता है किसको, मॉरिशस को। लेकिन यूके मॉरिशस को तो इंडिपेंडेंस देता है, लेकिन यूके ने जो है, जो चागोस आइलैंड है उसकी सोवर्निटी जो है अपने पास ही रखी। और तभी से ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट चलता आ रहा है। मॉरिशस का ये कहना था कि मॉरिशस के साथ साथ जो चागोस आइलैंड है वो भी चूंकि मॉरिशस का हिस्सा है, तो उसकी सोवर्निटी भी किसको मिलनी चाहिए, मॉरिशस को मिलनी चाहिए। उस पर अधिकार किसका है, मॉरिशस का है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो ब्रिटेन का ये कहना था कि हमने तो आपको 3 मिलियन पौंड दे करके चागोस आइलैंड को आपसे अलग कर दिया, खरीद लिया है, तो अब इस पर जो सोवर्निटी होगी वो किसकी होगी, यूके की होगी। अब आप कहोगे कि यूके क्यों नहीं देना चाहता था चागोस आइलैंड, तो उसका जवाब आपको मिल चुका है। क्योंकि जो चागोस आइलैंड का जो सबसे बड़ा, चागोस आर्कियोपेलोजी का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है डियागो ग्रेसिया। और डियागो गार्सिया में आप देखोगे कि यहाँ पर जो ब्रिटेन और यूके ने क्या किया, एक मिलिट्री बेस बनाया। और अगर चागोस आर्कियोपेलोजी मॉरिशस को देना पड़ता, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ये मिलिट्री बेस भी किसको चला जाता, मॉरिशस को चला जाता, जो कि नहीं चाहते थे यूके और यूएसए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो डियागो ग्रेसिया है वो लार्जेस्ट आइलैंड इन द चागोस आर्कियोपेलोजी लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन। और 1966 में आप देखोगे कि ब्रिटेन और यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत जो है, जो BIOT था, यानी कि ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी था, उसका उपयोग जो है अब एक मिलिट्री बेस के रूप में कौन करना चाहते थे, यूएस और यूके। और उन्होंने जो डियागो ग्रेसिया है वहां पर अपना क्या बनाया, मिलिट्री बेस बनाया, जहां से वो पूरे के पूरे हिंद महासागर में जो भी उनके क्या होते हैं मिलिट्री जो ऑपरेशंस होते हैं उसको वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये डियागो ग्रेसिया, किसके लिए, यूके और यूएस के लिए। आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर किसी ने भी अपना अगर मिलिट्री बेस बनाया है तो वो आसानी से भारत है, ताइवान स्ट्रेट है, अदन की खाड़ी है, या फिर सोमालिया के जो क्षेत्र हैं, तो पूरा का पूरा इंडियन ओशियन पर वो क्या कर सकता है, नजर आसानी से बना करके रख सकता है। और इसीलिए आप देखोगे आज भी, हालांकि यूके ने क्या किया, जो चागोस आर्कियोपेलोजी है उसका सोवरेनिटी किसको सौंपा, मॉरिशस को। लेकिन डियागो ग्रेसिया को आज भी यूएस और यूके अगले 100 सालों के लिए, यानी कि 99 सालों के लिए वो क्या कर रहे हैं, लीज पर लेकर के रख रहे हैं, जिसके लिए वो भारी कीमत भी यहाँ पर चुका रहे हैं। तो ये सारी बातें सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है कि पूरा का पूरा इतिहास क्या था, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण मॉरिशस और यूके के बीच में जो है डियागो ग्रेसिया या फिर चागोस आइलैंड को लेकर के ये डिस्प्यूट शुरू हुआ। तो यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है ये सारी बातें। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मॉरिशस अपनी आजादी के बाद से ही लगातार यूके पर इस बात का दबाव बनाता रहा है कि यूके ने जानबूझ करके जो है आर्कियोपोलॉजी को अलग किया, चागोस आइलैंड को अलग किया, और उससे जो है उसकी सोवरेनिटी वो उसको सौंप नहीं रहा है। कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मॉरिशस ने इस बात को उठाया, और भारत ने हमेशा मॉरिशस का क्या दिया, साथ दिया। आगे चल करके हम इन सभी बातों को देखेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि यूके और मॉरिशस के बीच में डील क्या हुई है, तो यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि यूके ने यह कहा है कि जो भी चागोस आर्कियोलॉजी है उसकी सोवर्निटी वो किसको सौंप देगा, मॉरिशस को सौंप देगा। लेकिन जो डियागो ग्रेसिया है जहां पर उसका मिलिट्री बेस है, वो जो है 99 ईयर्स के लिए वो फिर से क्या करेगा, पट्टे पर यानी कि लीज पर लेगा, जिसका उपयोग वो मिलिट्री के बेस के रूप में आगे भी करता रहेगा। यानी कि और 99 साल के लिए वो ये यूके और यूएस क्या कर रहे हैं, इसको अपने मिलिट्री बेस को वहां पर एक्सटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर यह कहा गया है कि जो डियागो ग्रेसिया है उसके लिए जो यूके है वो 101 मिलियन पौंड पर ईयर जो है किसको देने वाला है,
मॉरिशस को देने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कितना पैसा देने के दे करके भी यूके जो है वहां पर अपने मिलिट्री बेस को बचाने की पूरी प्रयास कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उस मिलिट्री बेस का यहाँ पर कितना जियोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये डील को भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आखिर जो भारत का इसमें क्या योगदान है। देखिए, भारत ने शुरू से ही इस बात को कहा है कि जो चागोस आर्कियोलॉजी है, डियागो ग्रेसिया सहित उस पर सोवरेनिटी किसका हक है, तो मॉरिशस का हक है। और भारत लगातार जिस भी मंच पर हो सका है, भारत ने क्या किया है, मॉरिशस का यहाँ पर सपोर्ट किया है। इस बार भी देखिए भारत ने वेलकम किया दोनों देशों के बीच में जो डील हुआ है उसको। और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जिस तरीके से 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मॉरिशस ने इस मुद्दे को उठाया था कि ब्रिटेन पर दबाव बनाया जा सके कि वो चागोस आर्कियोलॉजी के पूरे सुवर्निटी जो है वो किसको दे दे, मॉरिशस को दे दे। तो यहाँ पर आप देखोगे भारत ने जो है यहाँ पर मॉरिशस के पक्ष में जो है वोटिंग की थी। तो भारत लगातार जो है यहाँ पर आप देखोगे कि चागोस के मामले में मॉरिशस का साथ देता आया है, उसके साथ हमारे संबंध अच्छे भी सबसे अच्छे बने हुए हैं। और आप देखोगे क्यों भारत जो है मॉरिशस का साथ देता आया, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे अपने हित हैं किसमें, इंडियन ओशियन में। और जिस तरीके से चीन इंडियन ओशियन में भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, यहां पर जो है जो आइलैंड नेशन है इंडियन ओशियन के, उसके साथ हमारे संबंध अच्छे होने बहुत ही जरूरी हैं। भारत इंडियन ओशियन में जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है, ताकि इंडियन ओशियन में चीन की बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हम भी यहाँ पर क्या कर सके, कुछ मिलिट्री बेसिस यहाँ पर बना सकें। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से भारत जो है, चाहे वो सेशल्स है, चाहे वो यहाँ पर आप देखोगे अगलेगा आइलैंड है मॉरिशस का, मेडागास्कर है, वहां पर भारत चाहता है कि अपने मिलिट्री बेसिस को बनाया जाए, जिससे कि चीन के बढ़ते प्रभाव को भी हम रोकेंगे और हमारा जो अपना प्रभाव है इंडियन ओशियन में उसको हम क्या कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। तो ये भारत का क्या है, पक्ष में ही है। आप सभी जानते हो ये है और अगलेगा आइलैंड, और यहाँ पर भारत ने अपना एक एयर स्ट्रिप भी यहाँ पर बनाया है। तो आप देख सकते हो कि भारत के अपने हित हैं, और इसीलिए भारत ने जो है मॉरिशस का यहाँ पर भरपूर साथ दिया कि जो भी जो आर्कियोलॉजी है, चागोस आर्कियोलॉजी है, उस पर हक किसका होना चाहिए, उस पर सोवरेनिटी किसकी होनी चाहिए, मॉरिशस की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है कि पूरा का पूरा मामला कहां से शुरू होता है, कैसे डिस्प्यूट शुरू होता है, और इस डिस्प्यूट का अंत तो अभी हो ही रहा है, डियागो ग्रेसिया का इंपॉर्टेंस क्या है और भारत का इसमें योगदान क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि मैंने समझाने का पूरी तरीके से प्रयास किया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।